નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, જેમાં આપણે પાઠ બીજો અને પહેલા પાઠ બંનેનું રિવિઝન કરીશું. તો આપણે 1 થી 3 પાઠ પરીક્ષામાં પૂછાવાના છે, તો ત્રીજા કાવ્યનું આપણે રિવિઝન કરી લીધું છે અને બીજા અને પહેલા પાઠનું રિવિઝન આપણે બાકી છે. તો બધા જ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા હોવાથી સારી રીતે મહેનત કરે અને સરસ મજાના એવા પેપર લખજો. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 4 ઉપર એસએમમાં આપણને રિવિઝન કરવાનું છે, માટે રિવિઝન માટે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો એસએમ ખોલશે અને પેજ નંબર 4 ઉપર સૌપ્રથમ જોઈએ તો આપણે બીજો પાઠ કચ્છ કી શેર, જે યાતાવત છે, કે જે યાત્રા કરવા માટેનું એક પાઠ છે. કચ્છની સમજ આપેલી છે, તેમાં કયા જોવાલાયક સ્થળ છે, શું છે, તેની માહિતી આપણને પાઠ્યપુસ્તકમાંથી આપણે આગળ શીખી ગયા છીએ. તો હવે બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો એસએમ ખોલશે અને પાઠ બીજો ખોલશે. હવે તેમાં જોઈએ તો સૌપ્રથમ આપણને પહેલું આપેલું છે કે નીચેના વિકલ્પમાં સહી ઉત્તર દીજીએ. તો અહીંયા આપણને પહેલું જ આપેલું છે કે નારાયણ સરોવર મેં कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो શું આવશે? कोटेश्वर. बीजू જોઈએ तो कि गुजरात का रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो कच्छ को. ત્રીજું જોઈએ तो कि श्री हरेश ढोलकिया कहाँ से निवासी थे, तो કે कच्छ के. એના પછી ચોથું જોઈએ तो कि कच्छ की शेर किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक है, तो के हरेश ढोलकिया. पांचमू જોઈએ तो कि यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है, तो के भचाऊ. छठ्ठू જોઈએ विकल्प तो कि कंडला क्या है, तो तेनो जवाब छे बंदरगाह. પછી सातमो विकल्प છે कि कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है, तो के मांडवी में. आठमो विकल्प के सुजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है, तो શું આવશે? संस्था. એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યો છે કે સહી વાક્યાંશ ચૂનકર પૂરા વાક્ય ફિર સે લીખી. જેમાં પહેલું વાક્ય આપેલું છે કે કચ્છ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि, तो तेनो जवाब छे कि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है, इसलिए આપણે જવાબમાં શું આવશે? ક આવશે. બીજું જોઈએ તો કે नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि, तो तेनो जवाब आवશે कि यह प्राकृतिक नजारों को केंद्र है. ત્યાં પ્રાકૃતિક નજારોનું કેન્દ્ર આવેલું છે, તેથી નખયાત્રા એ લોકપ્રિય સ્થાન છે. ત્રીજું જોઈએ તો કે કાલા પહાડ પર चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है. अजवाब आवશે. एना पछी જોઈએ पेज नंबर 5 पर. હવે पेज नंबर 5 ઉપર આપણને આપેલું છે કે कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. તમને પરીક્ષામાં હું ઓપ્શન આપીશ નહીં, તમારે એમ નામ ખાલી જગ્યા લખવાની છે, બરાબર? तो पहलू खाली जगह है कि सामाख्यारी को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं, तो शू आवશે? प्रवेश द्वार. बीजू જોઈએ तो कि गांधी धाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, तो कई प्रजा आवीने वसी गई है, तो कि सिंधी प्रजा. त्रीजू हाजीपीर में पीर का खाली जगह है, तो शू आवશે? मजार है. चौथुं જોઈએ तो कि गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है, तो શું આવશે? आदिपुर में. पांचमू सूरजबारी में खाली जगह की यात्रा पूर्ण होती है, तो तेनो जवाब શું આવશે? કચ્છની. બરાબર? અને એવી રીતે પણ પૂછાઈ શકે તમને ખાલી જગ્યા, અને આવી રીતે પણ પૂછી શકે કે ખાલી જગ્યા में कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, तो કે सूरजबारी में. અને એવું પણ પૂછી શકે કે सूरजबारी में खाली जगह की यात्रा पूर्ण होती है, तो શું આવે? कच्छ की. બે રીતે પણ તમને ખાલી જગ્યા પૂછી શકે છે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર
एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहलो प्रश्न तमने पूछेलो छे कि कच्छ का अपना ही महत्व क्यों है? तो तेनो जवाब छे कि कच्छ में अनेक दर्शनीय प्रांत तथा रमणीय सौंदर्य के कारण कच्छ का अपना ही महत्व है। बीजो प्रश्न छे कि कच्छ को म्यूजियम क्यों कहते हैं? तो तेनो जवाब छे कि तेमा पौराणिक महत्व है। एना कारणे वैविध्यपूर्ण दर्शनीय स्थानों के कारण कच्छ को म्यूजियम कहा जाता है। तीजो प्रश्न कि कंडला से दक्षिण में कौन सा जैन यात्रा धाम स्थित है? तो तेनो जवाब छे कि कंडला में दक्षिण में भद्रेश्वर जैन यात्रा धाम स्थित है। चौथुं छे कि मांडवी के पास स्थित गांवों के नाम लिखिए। तेनी आजुबाजुना गामना नाम लिखिए। तो पहलू आवशे डूंगरा, कोठीरा, शुद्री और जखो मांडवी के पास स्थित गांव है। एना पछीनो प्रश्न छे कि दो वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहलो प्रश्न छे कि कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो तेनो जवाब छे कि गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, इसलिए उसकी विशेषता है। बीजो प्रश्न, भद्रेश्वर क्या प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? शू काम प्रसिद्ध है? तो तेनो जवाब छे कि भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्राधाम होने के कारण प्रसिद्ध है, कि जहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगम रमर से बना जिनालय है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। एना पछी समानार्थी शब्द आपेला छे स्थायी एटले के कायमी, हमेशा के लिए रहने वाला हुए उसे स्थायी कहते हैं। ग्राम्य तो के ग्रामीण अने के गाँवों के लोगों के संबंधी उसे ग्राम्य कहते हैं। रेगिस्तान एटले के रेतीला, शू थाय? रेतीला। एना पछी छे दर्शनीय एटले के देखने लायक, खंडित करना एटले के तोड़फोड़ देना, भूचाल एटले के भूकंप, आधुनिक एटले के नवीनता, सौंदर्य एटले के सुंदरता अने नजारा एटले के दृश्य। अहींया बीजा पाठनुं रिविजन पूरुं थाय छे। हवे बधा ज विद्यार्थी मित्रों पहेलो पाठ खोलशे। पहेलो पाठ आपणो छे पत्र एवं डायरी। हवे एमां जोईए तो सौप्रथम आपणने आपेलुं छे सही वाक्यांश चुनकर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहलो विकल्प है कि संदेश भेजने के आधुनिक साधन कौन से है? तो के डायरी द्वारा। बीजू है कि पत्रों द्वारा हम दूसरों को क्या प्रेषित करते हैं? तो तेनो जवाब है विचार प्रेषित करते हैं। तीजू है कि पत्र में दिनांक किस ओर लिखा जाता है? तो के बाई। चौथू, पिताजी को पत्र लिखते समय उनको संबोधित किस प्रकार करेंगे? तो के पूज्य पिताजी। छठू, मान्यवर शब्द किस पत्र को लिखते समय संबोधित किया जाता है? तो के कार्यालयी पत्र पर। छठू, डायरी शब्द कौन सी भाषा से उद्भवित हुआ है? तो के आंग्ल में। सातमूँ, डायरी को हिंदी शब्दों में क्या कहते हैं? तो तेनो जवाब छे दैनंदिनी। दैनंदिनी बराबर। आठमूँ, जीवन में घटित घटनाओं को जानकारी किसके प्राप्त होती है? तो के डायरी से प्राप्त होती है। नवमूँ छे कि डायरी लेखन करते समय हमें किस से बचाना चाहिए? तो के घटनाओं से। 10मूँ, आपके घर डाक देने कौन जाता है? तो के पोस्ट मास्टर जाता है। एना पछीनो प्रश्न है कि एक वाक्य में, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहलो प्रश्न है कि जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को कौन सा पत्र भेजेंगे? तो तेनो जवाब है कि जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र भेजेंगे।
बीजो प्रश्न है कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को कौन सा पत्र भेजेंगे? तो तेनो जवाब है कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को अनुमति पत्र भेजेंगे। तीजो प्रश्न है कि पुस्तक के भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को कौन सा पत्र भेजेंगे? तो तेनो जवाब है कि पुस्तक विक्रेता को व्यावसायिक पत्र भेजेंगे। चौथुं, डायरी को पढ़ने से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो कोई डायरी को पढ़ने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं की अथवा तो कार्यों का तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। एना पछी जोईए पेज नंबर 3 पर। पांचमो प्रश्न आपने आपेलो छे कि डायरी लेखन में किसका उल्लेख आवश्यक है? तो तेनो जवाब है कि डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप में उल्लेख आवश्यक है। छठो प्रश्न है कि डायरी जैसे दस्तावेज में किसकी जानकारी व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है? तो तेनो जवाब है कि डायरी जैसे दस्तावेज में किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। सातवां प्रश्न है कि पत्र लेखन में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? तो तेनो जवाब है कि पत्र लेखन में तिथि तथा पत्र लेखने वाले व्यक्ति के लिखे गए संबोधन और पत्र हम जिस उद्देश्य से लिख रहे हैं उसके बारे में पूरा विवरण लिखना चाहिए। एना पछीनो प्रश्न है समानार्थी शब्द। तो के सालगिरह एटले के जन्मदिवस, बीजू है विवश एटले के बेबस, एना पछी है इकलोता एटले के एकला अकेला, अवकाश एटले के छुट्टी, मंगल एटले के शुभ, चिरंजीव एटले के दीर्घायु अने फलत एटले के परिणामत अने दफ्तर एटले के कार्यालय। अहींया आपणे पाठ पहलो अने पाठ बीजानुं रिविजन पूरुं करीए छीए अने त्रीजा पाठनुं रिविजन आपणे गया विडियोमां जोई गया हता। तो बधा ज विद्यार्थी मित्रों परीक्षा माटे तैयारी करशे अने सरस एवा पेपर लखशे एवी मारी शुभकामनाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।